अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 10 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। धर्मी को यह भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। और 10 के 5 आयत में 6 आयत में लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता परमेश्वर हर एक से बातें कर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर सुलेमान जी लिखते मेरे पिता परमेश्वर की धर्मियों को परमेश्वर को भी भूखे मरने नहीं देता प्रभु जी। सच मेरे खुदा पिता परमेश्वर जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से पिता भोजन से तरफ तो होने पाए और कभी भूखे ना रहे प्रभु जी। और आत्मिक रीति से भी पिता तरफ तो होने पाए पिता परमेश्वर, कोई भूखे ना रहे प्रभु, लेकिन आत्मिकता बढ़ने पाए। आपके आत्मिक भोजन खिलाकर उनको प्रभु होस्ट पुष्ट कर पिता कि आपके राज्य के वारिस बने पिता। आज का वचन हर के जो सौगुना फलाए पिता फलवंत और आपके राज्य के वारिस बने आशीष पाए। ऐसा होने दे मेरे यीशु मसीह, आपकी इच्छा पूरी प्रभु जी। आप बड़े में खट मेरे ईश्वर, आप मेरे मुख से बोले सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज जो नीति वचन उसके 10 अध्याय उसकी 3 ऐसे पढ़ते हैं। लिखा है, धर्मी को यह भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। हालेलुया। आगे लिखा है 10 के 6 आयत में, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। और 7वीं आयत में लिखा कि धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। और धर्मी का 10 के 11 में लिखा कि धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। हालेलुया। मेरे अजीज जो धर्मी का मुंह सोता क्यों है? क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है तो उनको यही सिखाता है कि अपने मुंह से कभी अनाप शनाप ना बोले। हालेलुया। और जब हम रोमियो की पत्री के अंदर पढ़ते हैं कि जो कोई शराब दे उनको तुम आशीष दो, बुराई के बदले तुम भलाई करो। हालेलुया। यानी कि हमें परमेश्वर उसी को कहता है जो आज्ञाओं का पालन करता है, धार्मिकता का जीवन जीता है, अपने मुंह से आशीष की बातें देता है, सबको आशीर्वाद देता है, सबसे मिल मिलाप रखता है, सबको भलाई करता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर एक धर्मी कहता है। और धर्मी के मुंह से क्या वो जीवन का सोता होता है, वो हमेशा जो भी बोलता है वो अच्छा बोलता है, और जो बोलता है वो परमेश्वर की बातें बोलता है, और जो भी जिसको भी बोलता है वो आशीर्वाद देता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर धर्मी कहता है। लेकिन दुष्ट का मुंह छा लेता है। दुष्ट का मुंह कौन छा लेता है? दुष्ट आत्मा उनको छा लेती है, क्योंकि वो उनके मुंह से अनाप शनाप निकले और वे बुराई करते रहे, और उनके मुंह बंद कर देता है ताकि वो हमेशा बुराई पे चले लेकिन परमेश्वर की बातें ना बोले। हालेलुया। और लिखा है, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसकी विनाश का कारण होता है। मेरे अजीजों, जिसके पास धन है, परमेश्वर कहता है कि धन उसके लिए दृढ़ गढ़ नगर बन जाता है, लेकिन कंगालों के लिए वो निर्धनता का विनाश का कारण होता है। यदि आपके पास मेरे अजीजों पैसे टके नहीं है, आप कंगालपन है, तो आप निर्धन आपके लिए विनाश का कारण। लेकिन यदि आपके पास आप यदि काम करेंगे और परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा तो आप धनी है। इसलिए आप मुझे आत्मिकता में धनी भी बने ताकि स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। और लिखा है 10 के 16 में लिखा है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों का लाभ से पाप होता है। हालेलुया। मेरे जो धर्मी व्यक्ति इसलिए परिश्रम करता है ताकि वो खुद भी अच्छा खाए, दूसरों को मदद करे, दूसरों के लिए आशीष बने, इसलिए वो परिश्रम करता है ताकि जीवन में अच्छा करे वो और अच्छा प्रतिफल पाकर परमेश्वर के राज्य की वारिस बने, इसलिए वो परिश्रम करता है। लेकिन दुष्ट लोग गलत काम के लिए वो परिश्रम करते हैं। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर कार्य के लिए परिश्रम करें, परमेश्वर के लोगों के लिए मददगार बने, परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, और परमेश्वर के परिश्रम ऐसा करें कि परमेश्वर आप और मुझसे खुश हो जाए। हालेलुया। और लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। 10 के 20 आयत में लिखा है नीति वचन के अंदर, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। और 21 आयत के अंदर लिखा कि धर्मी के वचनों से बहुत का पालन पोषण होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, धर्मी का वचन जो उत्तम चांदी के समान होता है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति मेरे अजीजों का भी बुरा नहीं बोलता, किसी को गाली नहीं देता, किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी को श्राप नहीं देता, लेकिन हमेशा क्या करता है, वो आशीष देता है। आशीष के वचन, परमेश्वर का वचन बोलता है। सभी को यही सिखाता है कि परमेश्वर के योग्य चाल चलो, परमेश्वर का वचनों का पालन करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुरा ना करे। लेकिन दुष्ट का मुंह क्या, दुष्ट क्या होता है? दुष्ट का मन जो होता है हल्का होता है, उसके अंदर बुराई भरी होती है, श्राप भरा होता है, पाप भरा होता रहता है, उनके जीवन में हमेशा
दुष्टता रहती है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है उनका मन हल्का है। लेकिन जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उसके वचन का पालन करके धार्मिकता का जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे योग्य लोग हैं और उनके मुंह से चांदी के समान उत्तम वचन निकलता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, धन यहोवा की आशीष से ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया मेरे अजीजों। नीति वचन 10 के 22 आयत के अंदर लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। हालांकि मेरे अजीजों, जो कोई परमेश्वर का वचन का पालन करता है, उस वचन के अनुसार चलता है, आज्ञाओं का पालन करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी आशीष देता है और वे कभी भी लज्जित नहीं होते, कभी वो दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके जीवन में आशीष होती है, और निराश नहीं होते क्योंकि वो परमेश्वर उनको आशीष देता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचनों का पालन करते हैं, बुद्धिमानी के साथ चलते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ते हैं। इस लोगों को परमेश्वर दुख नहीं देता, लेकिन उनको आशीष देता है और हमेशा वो आशीषित रहते हैं। हालेलुया। हो से कुछ दिनों के लिए उनके जीवन में दुख आ सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा, परमेश्वर उनको आशीष करेगा, उनको धर्मी ठहराएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। क्योंकि आयब के जीवन में भी जब वो धर्मी था और वो पवित्रता का जीवन जी रहा था, तभी वो शैतान उसके विरोध में चुगली खाया, तब उसके जीवन में दुख आया, नहीं अन्यथा पहले समय उसके जीवन में दुख नहीं था। वह आशीष के कारण था, आशीष प्राप्त करने वाला था, आशीष देने वाला था, सबको मददगार करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब शैतान उसकी चुगली खाए परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर कहा कि जाओ उसे छू ले कहा, और उसी समय से वे गरीब कंगालपन में चले गया और बीमार हुआ। लेकिन वो एक समय ऐसा भी आया कि परमेश्वर ने उसको फिर से चंगा किया, फिर से उसके परिवार को लौटाया और उसको दुगनी आशीष दिया। मेरे जीजो, तो यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख हो, तो आप निराश ना हो, लेकिन प्रार्थना करें, वचन पढ़े और भी आप परमेश्वर के कामों को करें, ताकि परमेश्वर आपको दुगनी आशीष दे। क्योंकि हमारे जीवन में यदि एक आशीष के ही, तो परमेश्वर आपको मुझे दुगनी आशीष देगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करी, ओ रूहाना रबा समदुना रीखा नबा रेबे रेबे सेखे रेबे। मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटा पर जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से पता आशीष पाए मेरे पिता, आज से धार्मिकता का जीवन से, आज से इनके मुंह से पिता उत्तम चांदी के समान तेरा वचन इनके मुंह से निकले मेरे पिता। आज से प्रभु तेरे पवित्रताएं में चले, प्रार्थना में चले, वचनों में चले, आपके धर्म राज्य की खोज करने वाले बने। आज से पिता ये धनी बने, आत्मिकता में धनी बने, वचनों में धनी बने पिता। इनके जीवन में कोई कमी घटी ना रहे प्रभु जी, हमेशा इनके जीवन में भरपूरी रहे पिता। एक पिता परमेश्वर बहती नदियों के किनारे भरा, जो हरा भरा, जो पिता परमेश्वर एक पेड़ लगा हुआ और नदियों के किनारे लगा हुआ और हरा भरा रहता है, सबके बेटा बेटे आज से आत्मिकता में हरे भरे पिता। इनके घर जीवन में भी आवश्यकता के अनुसार हरे भरे पिता परमेश्वर, हमेशा इनके जीवन में कमी घटना रहे प्रभु, लेकिन आज कारण बने, दूसरों को देने वाले बने, आपके राज्य की आवाज बने मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबके गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रभाव को दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।